आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन लेके आ गई हूँ। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। इसके स्टार्टिंग में हमें सियोक नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है, जिसके सामने से जियोंग आती है। उसे देखते साथ वो लड़का अपना आँख बंद कर देता है। गाविन उसके पीछे जाकर उसका चेन बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हारा बैग बंद था। और फिर वो वहाँ से ये बोलकर जाने लगती है। फिर जो सियोंग रहता है वो बोलता है कि तुम उसे रोकता है हाथ पकड़कर। तो फिर गाविन उसे देखती है तो उसका मन तो उससे बात करने को चाह रहा था। तो वो गाविन उससे बोलती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कुछ नहीं, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो। तो अपना स्कूल का नाम बताती है। तो इस पे वो बोलता है कि मैं भी वही स्कूल पे पढ़ता हूँ, तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो। तो वो बोलती है कि इस बात में मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। और फिर वो सोचता है मैं तो एलिमेंट्री में पढ़ता हूँ। तो क्योंकि वो दोनों का ब्रांच अलग अलग था। वो वहाँ से जाने लगती है तो सियोक उसे फिर रोक लेता है और फिर से उसे थैंक्स बोलता है बैग का चेन बंद करने के लिए। उसके बाद वो उसको एक चॉकलेट के लिए ऑफर करने लगता है। तो फिर वो फिर पलटती है तो फिर उसका पेट भी गुड़गुड़ा रहा था बोल के वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसे फिर बेंच में उसके साथ बैठ के अकेले खाने लगती है। तो इस पे वो कहता है कि तुम्हें इतनी भूख आखिर क्यों लगी थी। तो गाविन कहने लगती है कि क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद सियोंग उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कैसे बैंकरप्ट हो गई। तो वो बोलती है कि अब छोड़ ही दो, बच्चे लोगों को तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम समझोगे भी नहीं। तो वो इस बात पे ओके तो बोलता है उसकी वैसे तुम मुझसे ज़्यादा छोटी दिखती हो। तो इस बात पे वो थोड़ा हंसने लगती है। उसके बाद वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए डेली ला सकता हूँ चॉकलेट, और वैसे तुम कहाँ रहती हो। तो वो बोलती है कि मैं यहीं पास में रहती हूँ और रहने दो, क्योंकि तुम छोटे और तुमसे डेली लेना अच्छी बात नहीं होती है, बच्चे लोग से लेना। तो इस बात पे वो बोलने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। नहीं लाना। लेकिन वो कहता है कि एक बार मुझे भिखारी ने भी लाने के लिए बोला था और वैसे मेरे पास स्टोर है, तो फिर फ्रिज का खाना मैं उसे दे दिया करता था बचा हुआ। तो फिर क्या हो गया इसमें, क्योंकि गाविन उसे पुराना फ्रिज का ही खाना मंगा रही थी, अच्छा वाला नहीं बोल रही थी उसे। तो इस पे गाविन कहती है कि प्लीज़ तुम वही बच्चा लाइक खाना ला देना। तो उस पर ठीक कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर अपनी दीदी जिसका नाम था डासुम उसे सब कुछ बता रहा था कि क्या हुआ। डासुम उसे कहती है कि क्या तुम उसे देखते साथ तुम्हारा दिल धड़कने लगता है, क्या तुम्हें उसे बार बार देखने का मन करता है। तो उसमें वो हाँ कहता है। तो वो कहती है कि कब मेरा भाई इतना बड़ा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो उस पर वो बोलता है कि मैं पहले से ही बड़ा था। डासम कहती है कि तुम्हें लगता है उससे प्यार हो गया है और तुम्हें जल्दी उसे प्रपोज कर देना चाहिए, कहीं ये ना हो कि कोई उसे प्रपोज करके ले जाए। तो फिर उसको हाँ बोलता है और तो और टाइम निकल जाने पर तुम उसे कन्फेस भी नहीं कर पाओगे। सियोंग पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पे डोसन बोलती है कि तुम्हें उसके साथ जब टाइम स्पेंड करोगे और तुम्हें जब अच्छा लगेगा, तुम्हारा दिल कहेगा कि अब करना चाहिए, तब तुम उसे कर देना। तो इस बात पे वो कहता है कि मैं उनसे क्या बोलूँगा। तो इस पर डासुंग कहने लगती है कि तुम्हें उससे कहना है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो इस पे सियोंग कहता है कि क्या वो मानेगी। अगर वो नहीं मानी तो इस पे वो कहने लगती है कि वो ज़रूर मानेगी और तुम ये सब उल्टी सीधी बातें मत सोचो और बोलो। तो इस पे वो कहने लगता है कि तुम्हें प्यार की इतनी अच्छी समझ कैसे है, बल्कि तुम्हें तो कभी प्यार हुआ ही नहीं है। तो इस पे वो कहती है कि मुझे एडवाइस देना बड़े अच्छे से आता है और एडवाइस देना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, सिंपल होता है और ये हमेशा सही भी होता है। सियोंग पूछता है तुम्हारा भी कोई है ना। तो वो बोलती है कि उसका वो नाम नहीं बताती। तो इस पे सियोंग कहता है कि तुम्हारा बोसंग है ना। तो इस पे वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तो बोलते हैं तुम हमेशा उसी के बारे में बात करती रहती हो और वैसे भी वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देता, फिर भी तुम उसी के पीछे पड़ी हो, तुम इसे भूल क्यों नहीं जाती। उसके बाद वो पूछती है कि वो लड़की का नाम क्या है वैसे। तो इस पे सियोंग बोलता है कि उसका नाम गावेन है। तो इस पे वो कहने लगती है कि ये
नाम तो बोसंग की सिस्टर का भी है। तो वो सोचने लगती है कि दोनों अलग ही होंगे। उसके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने उसके लिए अच्छा अच्छा खाने का ले आया था, बल्कि बचा कुचा नहीं था, इसलिए गाविन उसे थैंक्स कहती है। तो उसके बाद गाविन उसे कहती है कि तुम ही मुझे कब से गिफ्ट देने जा रहे हो, कि क्या तुम्हें कुछ मुझसे चाहिए। तो इस पे सियोंग सोचने लगता है कि ये सही टाइम है इसे कन्फेस करने का, और वो उसे देखता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो इस पे गाविन बोलती है बोलो। तो वो खड़े होकर बोलना तो चाह रहा था, बल बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद वो आखिरी में बोल ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इस पे गाविन उसे देख के हंसने लगती है। फिर गाविन उसका एज उससे पूछने लगती है, तो वो अपना एज बताता है 13। फिर वो अपना बताती है कि मैं 18 ईयर की हूँ, मैं हाई स्कूल में और सेकेंड ईयर में हूँ। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है गाविन जो उसके स्कूल में पढ़ती है, जो उसकी सिस्टर ने बताया था। उसके बाद वो सैड हो जाता है और फिर गाविन भी बोलती है कि मुझे छोटे लड़के पसंद नहीं हैं, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर जी सियोंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो गाविन खड़ी होती है और उसे गले लगा लेती है, और वो बोलती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं इस बारे में सोचती हूँ, तब मिलेंगे। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। उसके घर जाने पर दासुन उससे पूछती है क्या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो देखने लगती है उसका भाई रो रहा है और बोलता है कि नहीं उसने मना कर लिया। तो वो उसे हग कर लेती है और बोलती है कि ऐसे ही हम बड़े होते हैं। उसके बाद वो बोलती है कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों सिस्टर एक दूसरे से बातें कर रही थी। तब वो सामने देखती है सियोंग को जो कि आता है उनके पास, और फिर कहता है कि वो गाविन से कहता है कि मेरे बड़े हो जाते हैं तक तुम किसी को डेट नहीं करना। इस पे वो हंसने लगते हैं और हाँ बोलते हैं। उसके बाद तो तीनों को चॉकलेट देता है और वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद गाविन उसे देखती है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उन लोग किसी चिकन ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। उसके बाद यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।